हेलो एवरीवन, आप लोगों को एसवीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती है। आप तमाम छात्र छात्राओं को हमारी मैथ की इस सीरियल को क्रम आगे की ओर बढ़ाते हुए आप अपने प्रश्नावली 5.3 के बाद आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं, जो कि प्रश्नावली 6.1 के जो भी मोस्ट क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, मैं इन सारे प्रश्नों को लेकर के आप लोग के बीच में उपस्थित हूं। तो चलते हैं बच्चों, बिना देर के हुए हम लोग आगे की ओर, जहां की हमारी प्रश्न हमें इंतज़ार कर रही है और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के बीच मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। तो अगर आप तमाम छात्र छात्राओं, अगर बिहार बोर्ड की हो गई है तैयारी या फिर है अधूरी, तो ज्वाइन कीजिए एसवीएन क्लासेस। मैं जल्द आप लोगों के बीच ये आपकी अधूरी क्लास को पूरी करने आया हूं। चलिए बच्चों, बिना लेट किए हुए तो आज बात करते हैं कि प्रश्नावली 6.1, जो कि इसमें क्या है, मोस्ट सारी क्वेश्चन है, इनको हम लोग जानते हैं। तो इनसे पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है। मैं इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूं, जिसमें कि त्रिभुज की बात आती है। तो बेस बात आता है त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज में सबसे खास वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि क्लास आप 10th में आए हैं और तभी जाकर के त्रिभुज पढ़ रहे हैं। ऐसा तो बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। जब ऐसा बात नहीं है तो हमको लगता है कि कॉन्सेप्ट जो है आपको पहले से पता है त्रिभुज के बारे में। क्या पता है भाई? तो मैं कुछ बात बताता हूँ, क्या क्या आपको पता है, इस बात को लेकर के हमें भी पता करना है कि आपको क्या क्या पता है। ठीक है, तो क्या क्या पता है कि ये त्रिभुज है जिसकी सिरा ए है, बी है और ये सी है। तो त्रिभुज के 3 क्या होते हैं भाई? शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। और 3 क्या होते हैं? भुजा होते हैं। और 3 क्या होते हैं? कोण होते हैं। और क्या होते हैं? 3 भुजा, 3 शीर्ष, 3 कोण। और कुछ होता है? यस सर, भुजा ही आधार कहला जाएगा इसका। ठीक है, और आपके पास कुछ होता है? हाँ सर, भुजाओं के प्रकार में भी आ जाता है। नहीं, त्रिभुज के प्रकारों में भी 2 प्रकार होते हैं। उसमें से एक कोण के दृष्टि से है और एक भुजा के दृष्टि से है। लेकिन भुजा के दृष्टि में 3 प्रकार है। भुजा के दृष्टि में भी 3 प्रकार है। तो इनमें से हर एक का नाम जानिए, हर एक चीज़ का नाम जानिए। शीर्ष का नाम ए है, शीर्ष का नाम बी है और शीर्ष का नाम सी है। भुजा का जो नाम है, आप जिसको कह रहे, ये हमारा शीर्ष था, ये हमारा शीर्ष था, और भुजा जो थे ए और बी, ये मेरा भुजा है। ए और बी ये मेरा क्या है? और दूसरा भुजा कौन है? बी और सी मेरा भुजा है। और दूसरा क्या है? सी ए या तो ए सी, ये आपका क्या है? भुजा है। ऐसा हम लोग पूरा परिचित है। उससे बाद और क्या परिचित है भाई? कोण के बारे में। 3 कोण है। और कोण क्या होता है आपको पता है कि भुजाओं के मध्य जो झुकाव होते हैं, 2 भुजाओं के जो मध्य जो झुकाव होते हैं, वो हमारा क्या होता है? कोण होता है। होता है ना? चलिए सर, तो हम लोग चलते हैं कि हमारे पास 1 और 2 भुजाओं के बीच एक कोण बन रहा है। ये पहला कोण हुआ। ये दोनों भुजाओं के बीच बन रहा है, तो ये दूसरा कोण हुआ। और ये तीसरे भुजाओं के, मतलब ये दोनों के बस, तो ये तीसरा। तो हम लोग के पास कोण कौन कौन सा आया? कोण यदि हमको लिखना हो ये, तो दोनों भुजाओं का मध्य में आना चाहिए ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे? बी ए सी, बी ए सी कोमा या कर लीजिए, अच्छा लगेगा, या सी ए बी, सी ए बी। ओके, ये लिख सकते हैं। ये पहला कोण हुआ, दूसरा कोण। अब इसको लिखना है तो ए बी सी, ए बी सी या सी बी ए, सी बी ए। कोई दिक्कत? चलिए, तीसरा बात आता है हम लोग का। अगर हमको ये लेना है तो ए सी बी,
ए सी बी, या हम और कुछ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सर? बी सी ए, बी सी ए। समझ में आया? अब आपके पास 3 शीर्ष, 3 भुजा, 3 कोण इस प्रकार से है। इस प्रकार से हम लोग के पास उपस्थित है। ये सारा चीज़ दिया गया है। अब इन्हीं सारे चीज़ों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, आधारित क्वेश्चन होते हैं। और क्या है सर? अब देखिए, अब होता है, इसी में आता है 2 दृष्टियों से त्रिभुज के वर्णन किए गए हैं। 2 दृष्टि कौन कौन से हैं? 2 तरफ के नज़र से, एक होता है भुजा की दृष्टि और एक होता है कोण की दृष्टि। अब देखिए, एक होता है जैसे कभी हम लोग जाने कि भुजा, भुजा के बारे में बात करेंगे तो इसमें 3 आ जाता है। कौन कौन है सर? एक होता है समबाहु और दूसरा होता है सम द्विबाहु और तीसरा आ जाता है हम लोग का विषम बाहु। होता है ना? तो इस प्रकार से ये है। और दूसरा आ जाता है कोण की दृष्टि से। क्या क्या है सर? समकोण होते हैं और दूसरा होता है न्यून कोण होते हैं और तीसरा क्या होता है? अधिक कोण होते हैं। इस प्रकार से हम लोग के बीच त्रिभुज से रिलेटेड होते हैं। त्रिभुज में शीर्ष लंब भी होते हैं। शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब। 3 शीर्ष लंब होते हैं। देखिए, देख रहे हैं ना? देखिए, इस भुजा के लिए इसका शीर्ष ये होता है, याद रखिएगा। ए बी भुजा के लिए शीर्ष ये सी होगा और बी सी भुजा के लिए शीर्ष ए होगा और ए सी भुजा के लिए शीर्ष बी होगा। इस तरह से हम लोग इसको जानते हैं। इसके बाद वाली बात, ये इनके आधार हुए तभी तो इसका ये आधार हुआ तो इसका ये शीर्ष हुआ। अगर इसका ये आधार हुआ तो इसका शीर्ष हुआ। यदि इसका ये आधार हुआ तो इसका शीर्ष ये हुआ। इस प्रकार से हमने जाने। सभी का डिफिनेशन आपको बहुत पहले से पता है। हमको लगता है कि डिफिनेशन नहीं भी बताएंगे तो चलेगा। समबाहु, सम का अर्थ होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। ऐसा तो नहीं कि सम मतलब बराबर हुआ तो बराबर हो गया, ठीक है। तो कौन कौन भुजा बराबर? तो इसमें तो नहीं लिखा है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही भुजा का बात यहाँ पे दिया है। यहाँ सभी भुजाओं के लिए दिया है। सम मतलब बराबर है, अब बाहु मतलब भुजा है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, तीनों भुजा बराबर होगी। और जब बराबर होंगे तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो इसलिए जब सभी भुजा बराबर थे तो कोण भी सभी क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि यदि त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? याद रखिएगा, ठीक है। इसमें त्रिभुज से जो हम लोग का जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, अगला साल तो एक भी सवाल नहीं आया था, एक भी सवाल नहीं दिया था। लेकिन ऐसा फिर में नहीं रही है कि नहीं पूछा है तो अब की बार भी नहीं पूछेगा, क्योंकि हम लोग का रिलेशन से नहीं है कोई, जो कि हम लोग पहुँच है, हम लोग का तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग को अच्छी ढंग से तैयारी करना होगा। और ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं कि सिर्फ बिहार बोर्ड ही पूछे। मेरे घर में मेरा भैया भी है, वो भी पूछ लेते हैं, नहीं समझे। 10th में है तो 10th का भैया, तो बिहार बोर्ड का कोई ऑफिसर नहीं है, लेकिन तभी घर में भी भैया भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसलिए वो वाला भी चीज़ देखना है। तो समबाहु, तो जिसकी सभी भुजा आपस में क्या था? बराबर थी। और उनके सभी कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? सभी कोण समबाहु त्रिभुज के कितना डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। कितना डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं प्रत्येक। ये देखिए, ये जो हम लोग जानते हैं, दिख रहा है ना रे? देखिए, सभी भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर। और सभी कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाए। कोई दिक्कत? सभी भुजा आपस में बराबर और सभी कोण आपस में बराबर। वो मेरा क्या होगा?
समबाहु होगा। अब बात आता है समद्विबाहु। तो सम मतलब बराबर है यहाँ भी, लेकिन कितने भुजा की बात हो रही है? कितनी भुजा के? दो भुजा की। इसमें कोई दो भुजा ही आपस में बराबर होंगे और एक भुजा बराबर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? बराबर नहीं होंगे। चलिए अब बात आता है यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पर ए है, बी है, सी है, तो इसका रूल क्या होगा सर? ए बी बराबर ए सी है। अब बराबर नहीं है कौन? बी सी। इसमें दो कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे और एक कोण बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला नहीं, तो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण, भुजा का सम्मुख कोण ये है और इसके सम्मुख वाला ये, तो ऐसा हो गया। और विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते और ना ही कोई कोण आपस में बराबर होंगे। सभी भुजाओं का माप अलग अलग होते हैं, तो सभी कोणों का भी मान अलग अलग होंगे। वह हमारा क्या होगा? विषम बाहु। अब आता है ये भुजा की दृष्टि से कंप्लीट होने के बाद हम लोग के पास आता है कोण की दृष्टि से। क्या आता है? कोण की दृष्टि से। कोण के दृष्टियों में हम लोग के पास क्या है? तीन है, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। अब यहाँ समकोण जो है, इसमें होता क्या है कि त्रिभुज की जो एक कोण होगी वो 90 डिग्री का होगा। त्रिभुज का एक कोण जो होगा वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और बाकी का जो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। बाकी के जो कोण होंगे वो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। अब आता है ये समकोण को, तो हम लोग डिफाइन हो गया कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अब बाकी का क्या होना चाहिए? न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। चलिए अब आता है दूसरा, न्यून कोण ही दे दिया। तो न्यून कोण कहने का मतलब यह है, इस त्रिभुज में होता क्या है, त्रिभुज की जो भुजाएं, त्रिभुज की जो कोण होते हैं ना, वो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। समझ में आया क्या? मेरा कहने का मतलब इस त्रिभुज में होता क्या है कि 0 डिग्री से बड़ा कोण होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। और क्या? एक कोण नहीं सर, प्रत्येक कोण की बात हो, प्रत्येक कोण का बात हो कि वह क्या होता है? इसी तरह का होता है, इसी तरह का होता है। कोई 75 होगा, कोई कुछ होगा, कुछ कुछ होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। और ये तीनों कोणों का योग कितना पड़ जाएगा? 180। अब एक होता है अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है कि एक ही कोण, मात्र एक ही कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होनी चाहिए, तभी जाकर के उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज क्या कहेंगे उसको? चलिए बच्चों, इन सारी बातों के बाद मैं आपको आगे की ओर अग्रसर कराएंगे बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको सीखना होगा। ठीक है, चलिए अब आता है, आज हम लोग त्रिभुज को लेकर के आए हैं। त्रिभुज का कुछ कॉन्सेप्ट था, त्रिभुज का कुछ जो बेस बात था। मैंने त्रिभुज को कहा जाता है ना कि आप जिसके यहाँ जाइएगा तो वहाँ का पहले बात करना होता है, कुछ मोमेंट बनाना पड़ता है, उस तरह का माहौल बनाना पड़ता है, नहीं तभी तो आप वहाँ जा कर के रमिएगा। उसी तरह हम लोग को इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इसको पहले हम लोग क्या करना है? पहचानना था, इसको जानना था कि इसमें ये सारी चीज़ें होती है और इसी के आधारित पे हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। चले आगे। अब देखिए, जानना है इसी चीज़ों को लेकर के हम लोग के क्लास 10th में बात दिया सर्वांशम और समरूप को लेकर के, सर्वांशम और समरूप को लेकर के।
अब इन्होंने बताया है कि जो सर्वांग है और समरूप है, इन दोनों में क्या क्या चल रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों को क्या मतलब कैसे जानेंगे। तो समरूप और सर्वांग के लिए कुछ बात है, ये हम लोग क्या कहेंगे इसको, और ये क्या है हम लोग का समरूप। ठीक है, सर्वांग और समरूप का संकेत है, इस तरह जब रहेगा तो हम लोग उसको सर्वांग कहेंगे। क्या कहेंगे, और सर्वांग और समरूप में अंतर होते हैं। सर्वांग बहुत छोटे क्लास में बात बताया है, क्लास 6-7 में दिया था कि सर्वांग क्या होता है। पहले इसको समझिए एकदम पूरा, एकदम साफ शब्दों में। 1 रुपया का सिक्का देख रहे हैं, और 1 रुपया का सिक्का और एक ठू देख रहे हैं, दोनों को 1 रुपया और 1 रुपया पर रख देते हैं तो परिपूर्ण रूप से वो क्या होता है, ढक जाता है। क्या हो जाता है, ढक जाता है। वो मेरा क्या है, सर्वांग। अर्थात सर्वांग आकृति वही होंगे जो कि एक आकृति दूसरे आकृति को परिपूर्ण रूप से क्या कर दे, बराबर भाग में ढक दे। ऐसा तो बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज को ढक ही देगा, बड़ा वृत्त छोटे वृत्त को ढक ही देगा, लेकिन कैसा ढकेगा, बराबर ढकनी चाहिए, बराबर ढकनी चाहिए। अब 5 रुपया के सिक्का और 10 रुपया के सिक्का, ये सर्वांग नहीं है। समझ में आया। अब आपको समझना था ये सर्वांग के बाद आता है समरूप। समरूप जो होते हैं इसमें रूप समान होते हैं और उसकी जो कोण की मान और भुजा की जो मान होते हैं वो अनुपातिक हो जाता है। कोण सदैव बराबर रहेगी और भुजा समानुपाती हो सकता है, भुजा समानुपाती हो सकता है। जो आकृति सर्वांग है, जो आकृति सर्वांग है वो समरूप हो सकती है। जो आकृति सर्वांग है वो समरूप हो सकती है, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांग नहीं हो सकती। समझिए मेरा बात। देखिए इसमें आपको यह बात को याद रखना है, इसमें आपका 2 वाली बात आ जाता है। 2 बात मतलब वो समरूप है तो सर्वांग है, तो आपको बताना है कि ये हो भी सकती है और एक नहीं भी हो सकती है, लेकिन संभवतः जो रहता है अक्सर वो नहीं होने की संभावना होती। ठीक है, लेकिन हम जो यहाँ रहते हैं तो वो दोनों चीज़ वाला मारना है, संभावित वाला में ए और बी दोनों मारना है। सर्वांग होती है, समरूप होती है, दोनों होती है या कोई नहीं होती है, तो हम कहेंगे दोनों होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमको जानना था। चलिए मैं सर्वांग और समरूप के बारे में कुछ बात कर ली। अब दोनों का नियम है, दोनों का क्या है, किस चीज़ के लिए, समरूप और सर्वांग के लिए। सर्वांग का कौन कौन से नियम है और समरूप का कौन कौन सा नियम। सर्वांग का जो नियम है वो आपके पास कितने नियम है, 4 नियम है। कितने नियम है, 4 नियम है। वो कौन कौन है आपको पता है, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस, ऐसा है क्या। अब समरूप का कितना नियम है, 2 नियम है। समरूप का कितना नियम है, 2 नियम नहीं है, इसका 6 नियम। कितने नियम है, कैसे सर, तो जो सर्वांग है उसको समरूप कहेंगे कि नहीं, तो सर्वांग हो जाएगा तो इसको भी कह देंगे, लेकिन मुख्यतः जो है हम लोग का नियम कितना है, 2 है। समरूप होने के लिए 2 ही चीज़ काफ़ी है इसके। क्या सर, सबसे पहले कोण क्या होना चाहिए, कोण बराबर होंगे, पहला नियम। अगर कोण बराबर हो गया तो वो समरूप है, लेकिन अब उसमें आपको क्या चलेगा, भुजा समानुपाती होंगे। भुजा क्या होंगे सर, भुजा
समानुपाती। भुजा क्या होंगे? समझ में आया? अब सर ये सब होता क्या है? तो इनके बारे में आप लोग को अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग को एस के बारे में ज्ञान मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग का जो मोस्टली है उसको जानेंगे। होता क्या है उसको जानिए। कोण बराबर और भुजा समानुपाती। अभी हम लोग इस रूप इधर चलना, अस ए अस, अस 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 और अस ए अस ए और आर एच एस, ये है इनका जो नियम है। वर्ग 9th में भी आपको दिया गया और 9th में सारा कहानी इसी सब पे है। सर्वांशम है और वर्ग 10th में समरूप। इसलिए अगर आप उस सबको नहीं देखे हैं तो उनका जल्द से जल्द मैं उसके नीचे आपको एक वीडियो भी मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ हम लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी इस सब चीज़ों को लेकर के चलेंगे। इसको देखिए, कोण बराबर का सीधा सा बात है कि कोण बराबर होगी, और भुजा अनुपातिक का मतलब होता है सभी भुजाएं एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। चाहे वह 3/2 में हो तो सभी भुजा 3/2 में ही होना चाहिए। सभी भुजा 1/2 में है तो सभी भुजा को 1/2 में ही होना चाहिए। समझ में आया मेरा बात? इस रूप में होना नेसेसरी समझा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को लेकर के आपके पास क्वेश्चन आ रहे होंगे, इस तरह के लेकर के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो प्रश्नावली कितने हैं भाई? देखिए, प्रश्नावली जो है यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन जो है यहाँ पर शो कर रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। ये बुक का है और ये बुक का जो क्वेश्चन है वो हम लोग का दिखेगा किस प्रकार। जैसे अभी हम लोग के सामने है क्वेश्चन, तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वहां पे। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन बता रहा है अभी जस्ट हम लोग बात किए थे। पहला क्वेश्चन भी हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। अब आपको ऑप्शन में यहाँ पे देखिए बगल में लिखा हुआ और ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर्वांशम है या तो फिर समरूप है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि सभी आकृति जितना समान जो भी चीज़ है और वो समान है तो वह क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। क्योंकि अभी हम लोग 5 रुपये वाला सिक्का और 10 रुपये वाला सिक्का का बात किए थे। तो सिक्का तो सिक्का ही है और दोनों क्या है? आयताकार है कि नहीं है? नहीं है, वो गोल है। तो रूप समान है लेकिन उसकी जो साइज है वो बड़ा और छोटा है। तो रूप समान जब हो जाए तो वो समरूप होंगे, रूप जब समान होंगे तो वो क्या होंगे? समरूप होंगे। तो पहला क्या कहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी, अच्छा, सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त क्या होते हैं? तो आपको लिखना होगा सर समरूप। दूसरा देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि सभी वर्ग, जैसे हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, क्या दिखाई दे रहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग। अब फिर वर्ग की बात हो गई, जितना वर्ग खानदान से है क्या होगा? समरूप ही होगा। तो सभी वर्ग भी क्या होंगे भाई? समरूप ही होंगे। तीसरा चलिए क्या है सर? सभी डैश त्रिभुज होते हैं। जैसे ब्रैकेट में दिया गया है समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, सभी डैश त्रिभुज होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हमको जो यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में, वह बात को देखिए क्या लिखा है कि सभी खाली स्थान, सभी खाली स्थान त्रिभुज
समरूप होते हैं, तो कौन सा समरूप होते हैं? अब सोचिए। अब आप थोड़ा सा एक बात देखिए, समरूप में हम लोग भुजा समानुपाती और कोण बराबर जान रहे थे, और यहाँ पर हमको यहाँ त्रिभुज दे दिया, तो त्रिभुज कितनों भी बड़ा हो जाए, समबाहु त्रिभुज, कोण तो बराबर होगी। कोण क्या होगा? क्योंकि वह सभी कितना होगा 60-60 डिग्री का होगा, तो सभी कोण सभी का बराबर होगा। अब बाकी जो भुजा होंगे उसी के अनुपातिक होंगे, उसी के अनुपातिक होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का? सम बाहु हो जाएंगे। चौथा चलिए सर, चौथा क्या है? भुजाएं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण क्या होंगे? संगत कोण बराबर और समगत भुजाएं समानुपाती। तो कोण क्या होना चाहिए? बराबर, और भुजा क्या होनी चाहिए? तो पहला नंबर जो खाली स्थान होगा इसमें क्या लिखाएंगे? बराबर, और दूसरा जो है और समान उत्पाती, भुजा समानुपाती। चलिए ठीक, समझ में आ गया। अब आपसे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 2 नंबर में क्वेश्चन में देखिए क्या है। 2 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है? पिक्चर तैयार कर दीजिए। ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है? ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। चलिए, तीसरा नंबर में आपसे जो क्वेश्चन है ये भी आपसे नहीं पूछेगा। तीसरा नंबर भी प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। कोई दिक्कत? तो आपका जो प्रश्नावली है 6.1 वो समाप्त हो गया, ठीक है? बहुत आसान सा चैप्टर है। देख रहे हैं कि कितना कितना सवाल दे रहा है, ठीक है? अभी आप इंतजार कीजिए। पूरा इजी मिलेगा आपको क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ तक बताने के बाद जो वीवीआई सारा पॉइंट है 6.1 का मैंने सारा क्लियर करने के बाद मैं आप लोग से जल्द ही 6.2 के कॉन्सेप्ट को लेकर के आऊँगा, और इस प्रश्नावली के जो भी मोस्ट था मैंने क्लियर किया, जो बेस फॉर्म था उसको भी मैंने क्लियर किया। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखें, अच्छे छात्र तक पहुंचाएं, जो कि छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं उस तक भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे। मिलते हैं आपको जल्द ही 6.2 को लेकर के, अर्थात प्रश्नावली 6.2, ठीक है? मिलते हैं।